राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खड़कट टोल बद्दोवाला टोल पर लगे किसान धरनों में आंदोलनरत किसानों के बीच पहुंचकर उनका हालचाल पूछा व हौसला बढ़ाया। इस दौरान बद्दोवाला टोल पर धरनारत बुजुर्ग महिलाओं ने सांसद दीपेंद्र हुड्डा को स्नेहपूर्वक आशीर्वाद दिया। खड़कट टोल पर आंदोलनरत किसानों ने दीपेंद्र हुड्डा द्वारा राज्यसभा में किसानों के मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाए जाने पर धन्यवाद किया। किसानों ने कहा कि आप इसी प्रकार उनकी आवाज उठाते रहें। इस पर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि सड़क से लेकर संसद तक वो किसानों के हर संघर्ष में साथ हैं और जब तक उनकी सांस में सांस है वे किसानों के हक की आवाज़ पुरजोर तरीके से उठाते रहेंगे। उन्होंने बीजेपी नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि किसानों का सम्मान नहीं कर सकते तो कम से कम उनका अपमान भी ना करें। बीजेपी नेता अपनी भाषा सुधारें। बीजेपी नेताओं द्वारा किसानों के प्रति अपमानजनक भाषा का प्रयोग ही उनके बहिष्कार का कारण है। बीजेपी का अहंकार ही उनके पतन का कारण बनेगा। आने वाला समय जो आज किसान के दर्द का जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो आज किसान की पीड़ा को खिल्ली उड़ा रहे हैं, आने वाला समय इन लोगों पे बहुत भारी पड़ेगा। इनको याद आएंगी ये बात कि कभी तुमने किसान का मजाक उड़ाया था। ये जो कार्य है ये इनको बहुत भारी पड़ेंगे। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने गांव डिंडोली में शहीद किसान स्वर्गीय राधा मान सिंह और गांव सिंहवाल में शहीद किसान स्वर्गीय करमवीर के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवारजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बधाया और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निर्देश पर विधायक दल की ओर से आंदोलन में शहीद किसानों के परिजनों को दी जा रही 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद सौंपी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि जिस प्रकार कंडेला कांड में पीड़ित किसान परिवारों को हुड्डा सरकार ने शहीद का दर्जा व रोजगार दिलाया था, उसी तर्ज पर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही किसान आंदोलन में अपनी जान गंवाने वाले हरियाणा के हर किसान के परिवार को एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। आगे भी हर संभव मदद की कोशिश हम करते रहेंगे। ये लड़ाई जन जन की लड़ाई है और इस लड़ाई में अन्नदाता अकेले नहीं है, हम भी उनके साथ पूरी मजबूती से डटे रहेंगे। परिवारों में भाई 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद जो है कि घर में जाके मैंने जो है जहाँ आज 2 जगह याद है, आज भी वहाँ जाएंगे और आगे भी जहाँ जो है ना परिवारों को देंगे और इनको भूलने नहीं देंगे। इतिहास के पन्नों से नाम भूलना नहीं देंगे। जब मौका आएगा इन परिवारों को इस आंदोलन में जिन्होंने अपनी आहुतियाँ दी इन परिवारों को किसान शहीद का दर्जा देने के साथ साथ इन परिवारों में कभी मौका मिले हरियाणा में तो इन परिवारों को सरकारी नौकरी की सारे परिवारों में देने का काम करेंगे। नरवाना में कई कार्यक्रमों में शामिल होने के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सत्ता में बैठे लोग किसानों की मांगे मानने के बजाय उनका तिरस्कार कर रहे हैं। सत्ता पक्ष की ओर से लगातार अन्नदाता की भावनाओं को आहत करने वाले बयान दिए जा रहे हैं। यहां तक कि सरकार में बैठे लोग किसान की देशभक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसान एक देशभक्त वर्ग है, वो खेतों में हाड़ तोड़ मेहनत करके देश का पेट पालते हैं तो उनके बेटे देश की सीमा पर भारत माता की रक्षा के लिए सीना ताने कुर्बानी दे देते हैं। इसलिए किसानों की देशभक्ति पर शक करना अपराध नहीं बल्कि घोर पाप है। सत्ता में बैठे हुए लोगों को कम से कम ऐसा पाप नहीं करना चाहिए। 4 महीने हो गए इस आंदोलन में, 300 के लगभग किसानों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। 300 शव अपने अपने घरों में इन धरनों से वापस आ गए। मगर उसके बाद भी हर तरह की अग्नि परीक्षा देने के बाद भी क्या क्या नहीं कहा गया और क्या क्या नहीं कहा जा रहा। हर रोज कोई ना कोई बीजेपी का, कोई सरकार का, कोई मंत्री, कोई सांसद पता नहीं क्या क्या कह रहा है। उसके बाद भी इतनी बड़ी से बड़ी अग्नि परीक्षा नहीं हो सकती। उसके बाद भी शांति और संयम से आप लोग आज भी, जब यहाँ पे आप लोग को मैं बैठा देखता हूँ, आपका बेटा उनके नाते मैं आपको नमन करता हूँ। सरकार की तरफ से कोई आंसू पहुंचने के लिए तो रुमाल लेके भी नहीं आए, तो पीएम भी रुमाल लेके भी नहीं आए। दुख की बात यह है कोई संवेदना का कोई एक शब्द, कोई सहानुभूति का एक शब्द सरकार की तरफ से दूर की बात है। संवेदना या सहानुभूति का शब्द तो कोई निकल जाए वो तो दूर की बात है, मजाक उड़ा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में जगह जगह और दिल्ली की बॉर्डर पर किसानों की अग्नि परीक्षा देते हुए करीब 4 महीने होने वाले हैं। इन 4 महीनों में करीब 300 से ज़्यादा शव अपने अपने गांव में लौट चुके हैं, मगर फिर भी किसानों ने अपना संयम नहीं खोया, अपना अनुशासन नहीं तोड़ा। दूसरी ओर अहंकार में डूबी सरकार की ओर से उनके आंसू पहुँचने तक कोई नहीं आया। सत्ता के अहंकार में ये इतने बेरहम हो चुके हैं कि संवेदना जताना तो दूर, इनके नेता किसानों के बलिदान की खिल्ली उड़ा रहे हैं और उनके शांतिपूर्ण संघर्ष का अपमान कर रहे हैं। हल्ला बोल हरियाणा।